भारत ने अब अपना एक अमूल्य हीरो खो दिया है जिसका नाम है रतन टाटा। एक ऐसे व्यक्ति जो कि अपने इंसानियत और विनम्रता के बारे में दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था बल्कि एक युग का संपन्न हो जाना है। लेकिन उनका छोड़ा हुआ सपना, उनकी विरासत हमारे साथ हमेशा जीवित रहेंगे। आज हम उनकी याद में उनके जीवन के ऐसे पलों को याद करने वाले हैं जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। लेकिन उन्होंने अपने स्टेटस को अपनी पहचान नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन हमेशा ही संस्कार और कारोबार और इंसानियत के लिए वक्फ कर दिया। उनका बचपन बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप का तलाक अपने बचपन में ही देख लिया था। लेकिन उन्होंने इस परिस्थिति को अपने सपनों के बीच में कभी भी आने नहीं दिया। उन्होंने अपनी दादी लेडी नवाजबाई टाटा के साथ अपना जीवन बिताया और वहीं से उन्होंने इंसानियत और कारोबार की उचित तरीके से सीखी। कॉर्नेल और हार्वर्ड जैसे दिग्गज इंस्टीट्यूशन से हायर स्टडी करने के बाद रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1962 में एक टाटा स्टील के फ्लोर मैनेजर के रूप से स्टार्ट की, जहां उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम सीखा। ये उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था क्योंकि एक इंडस्ट्रियल होने के बावजूद उन्होंने अपने हमेशा निचले स्तर से काम करना और सीखना स्टार्ट किया। साल 1971 के अंदर उनको टाटा ग्रुप के एक स्ट्रगलिंग बिजनेस नेल्को को रिवाइव करने की जिम्मेदारी मिली। यहाँ रतन टाटा की लीडरशिप की असली पहचान बनी। साल 1991 के अंदर JRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन उसी समय टाटा ग्रुप का यह हाल बहुत ही अलग था। टाटा ग्रुप के काफी सारे बिजनेस बिखर रहे थे और उनके पुराने एग्जीक्यूटिव समझते थे कि रतन टाटा बहुत कमजोर हैं। लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और विश्वास के साथ और अपने विजनरी सोच के साथ टाटा ग्रुप को कंसोलिडेट किया और एक नए युग का निर्माण किया। टाटा मोटर्स का नाम जब दुनिया के ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर आया तो उनका असली श्रेय रतन टाटा सर जी को जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के लिए पहली इंडोजिनस कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जो कि अपनी रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था कि आम भारतीय को उनके सपने की कार जरूर मिले। जब वो आम भारतीयों को किसी एक बाइक पे या स्कूटर पे जाता हुआ देखते थे तो उनका दिल दुखता था। इसलिए उन्होंने निर्माण किया टाटा नैनो का, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी। रतन टाटा का सपना सिर्फ एक कारोबारी रूप से नहीं था, ये उनके भारतीयों के लिए एक प्यार था। उनका फर्ज था जो उन्होंने एक सपना देखा और टाटा नैनो हम सब भारतीयों को गिफ्ट कर दी। टाटा ग्रुप सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। रतन टाटा का विजन एक ग्लोबल लेवल का था। उन्होंने साल 2008 के अंदर टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश ऑटो जायंट्स यानी कि जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया और दुनिया के अंदर टाटा का नाम बहुत ही ऊंचा किया। ये एक्विजिशन सिर्फ एक बिजनेस की नहीं थी बल्कि रतन टाटा का विश्वास था कि भारत बिजनेस की दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना सकता है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे बल्कि वो अपने कदमों से एक छाप छोड़ा करते थे। उनका दिल बहुत ही ज्यादा दयालु था और उनका मन बहुत ज्यादा साफ। टाटा ट्रस्ट के थ्रू उन्होंने भारत के हेल्थ केयर, एजुकेशनल और रूरल डेवलपमेंट को काफी ज्यादा सहारा दिया। उनका मानना था कि बिजनेस का असली मूल मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी को कुछ वापस देना भी चाहिए। 26/11 का एक आतंकवादी हमले के बाद मुंबई ताज होटल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा तो रतन टाटा ने बिना किसी पब्लिसिटी के अपने ताज के कर्मचारियों को, उनके परिवार को पूरी जिम्मेदारी से संभाला और ये दिखाया कि एक असली लीडरशिप और बिजनेस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर ही नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ देना, उनका ख्याल रखना और उनके बारे में सोचना भी है। रतन टाटा की पर्सनल लाइफ की बात में अगर बात की जाए तो वो एक बहुत ही शांत और बहुत ही सरल जीवन के साथ रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर शादी नहीं की, लेकिन उनका दिल हमेशा प्यार से भरा रहा, चाहे वो इंसानों के लिए हो या जानवरों के लिए। उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को भी बहुत ज्यादा प्यार दिया जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जाने जाते भी हैं। सिंपलिसिटी तो उनके जीवन का एक मूल मंत्र था। उन्होंने हमेशा ही यही सिखाया कि व्यक्ति का असली पहचान उसके संस्कार होते हैं, न कि उसका धन। रतन टाटा के जाने के बाद
ये दुनिया बिल्कुल एक खाली सी लग रही है, क्योंकि उनके जाने के बाद शायद ये खालीपन दूसरा कोई भी पूरा न कर पाए। लेकिन जो योगदान उन्होंने दिए हैं वो कभी भी मिट नहीं सकते। उन्होंने जो सपने देखे वो आज भी टाटा ग्रुप के काम के जरिए जीवित हैं। उनका सपना था कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां पर लोग सिर्फ कारोबार या प्रॉफिट्स को ना देखें बल्कि इंसानियत को भी देखें। आज हम सब उनका ये सपना याद रखेंगे और अपने जीवन के अंदर हम हमेशा रतन टाटा को अपना सलाम पेश करते हैं। आज रतन टाटा को याद करते हुए हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के हर पल के साथ खूब जिया। वो एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक सोच थे, वो एक प्रेरणा थे, एक मिसाल थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा, शान, रुतबा या बहुत बड़ा दिखावा नहीं बल्कि इंसानियत, लोगों के साथ अपनापन, एक भला कर देना किसी के साथ या किसी के साथ नेकी करना। यही तो होता है एक इंसान होने का असल मतलब। रतन टाटा के जाने के बाद एक युग खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। उनका योगदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और ये एक ऐसा दीप है जो कि अमर दीप है, जो कभी भी बुझ नहीं सकता। बहुत ही भारी दिल के साथ आज मैं आप सबको अलविदा कहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।